अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, रमज़ान के साथ, रोज़े के साथ और बशरा के साथ। बाबा आज मेरे लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लाइएगा। बस ऐसा करो, तुम साथ चलो, खामोशी से आ जाओ। ठीक है बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना लाहौर जाऊँ। क्या मशवरा है, जाऊँ? आप ना जाए, हमें साथ लेके जाए। नहीं ना, तुम्हारा साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम साथ जाएंगे। तुमसे मशवरा लेकर ही गलती कर दी मैंने यार। भाई चाचा के लिए दुआ करें। चाचा का ये जो माल है ना, ये ख़राब निकला है आज, है ना चाचा? हाँ बेटा। और ये पीछे वापस नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। अगर आप बोलो यार कच्चा निकला है तो वो मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। चलो यार, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। सब दुआ करेंगे जो भी देख रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि सौदा लेने वाला कोई है नहीं हमारे घर पे ना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ख़रीदारी करूं। बंदा माशाल्लाह कमाता तो है हर टाइम, तो ख़र्च करने में भी अच्छा लगता है। और ये छोटी मोटी चीज़ें, फ़रूट, सब्ज़ी, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का नहीं पता। और वो तंग आने वाले सामान मैं नहीं लेता। आप क्यों हंस रहे हो बेटा? समझा करो। तो आप ना, तुम मशवरा दो यार, लाहौर जाऊँ? हाँ बताओ ना। चले जाए। तो मेरे भाई, अभी मैं हो गया हूँ फ्री, ठीक है। अब मैं आराम से आपको बताता हूँ कि रमज़ान में ख़ास तौर पर आप एक्स्ट्रा कमाई, आमदनी अपनी शाम को कैसे कर सकते हो। ख़ास तौर पर जब आपके पास कोई काम ना हो, तो आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार या जानने वाले या पड़ोसी किसी भी ऐसे दुकानदार के पास जाना है जिसके पास इस तरह की चीज़ें हों जो ईद में बिकती हो। जैसे कपड़े हो गए, टोपी हो गई, जूती हो गई, ज्वेलरी हो गई, कोई भी इस तरह की चीज़ ईद में बिकने वाली, ठीक है। और आपने उसको बोलना है कि जी मैंने आपकी दुकान के लिए स्टॉल लगाना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना उसकी दुकान के सामने लगाना है, तो वो उसके जहन में आएगा यार मैं खुद ना रख लूँ दिहाड़ी पे बंदा, या अपना कारीगर खड़ा के आगे लगा दूँ। तो उसको आपने ये बोलना है थोड़ा सा मैं मेन पर लगाऊंगा, फ्रंट पे लगाऊंगा, साइड पे लगाऊंगा, मतलब रोड पर लगाऊंगा। इस तरह करके ना उसको आपने मोटिवेट करना है, ठीक है। जानने वाला अगर वो होगा, ठीक है, तो वो बात मानेगा आपकी, यकीनन ज़रूर मानेगा। वो क्या करेगा, अपनी दुकान की चीज़ें आपको देगा, जो उसके पास माल पड़ा होगा गोदाम में या दुकान में, जिधर भी पड़ा होगा। तो अब आपने उसके साथ 50% पर उसके साथ आपने रहना है। 50% प्रॉफिट में से उसको देना है आपने, उसको ये तय करना है आपने। उस पर ये ज़रूर मना नहीं करेगा, आपकी बात मानेगा। ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 15 दिन है रमज़ान के, या आखिरी 10 दिन है, इसमें बहुत बिज़नेस आपको मिल सकता है, क्योंकि ईद की शॉपिंग तकरीबन सब लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सादे या पहले से कर चुके होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बन ठन के रहते हैं, मेंटेन रखते हैं अपने आप को। ईद में नई चीज़ें लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो उन 15% में हो सकते हैं। तो मेरे भाई, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपको कुछ भी दिखता है, कहीं भी दिखता है, बस आपने रिस्क लेना है, करना है। पैसे अगर जुड़े रखे हैं तो यार जोड़ के नहीं रखने, उनको खर्च करने। जिसने अब तक जुड़वाए रखे वही रब आपको आने वाले वक्त में दोबारा और भी जुड़वा देगा, मतलब और भी दे देगा, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी हम इस अहम बात को ख़त्म करते हैं। यार गाड़ी स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी, गर्मी हो रही है यार। बाबा जी। को बाहर लेके जाए, मुझे भी लेकर जाए। आप ही यार खड़ी थी मेरे सामने आपकी, मैंने बोला चलो, उसको ले गया मैं। चलो अब तो मैं ले जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब ये चाबी अंदर रख लो, जाओ भाग के जाओ। तो मेरे भाई, दो काम हो सकते हैं, या आज मैं आराम करूंगा, शाम को घर पे रहूंगा, थोड़ा सा टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ हो रही हैं, उनके बारे में कुछ रास्ते निकालूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब क्या है वो समझा करो, बात दबाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं निकलूँगा किधर, लाहौर की तरफ। अब देखते हैं शाम को क्या होता है। फातिमा, क्या कर रही हो? बाबा ये आजकल सीढ़ियों से नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना सीख गई है। अच्छा, अब ऐसी शैतानियाँ होंगी। इसको कपड़े चेंज करवाओ ना बेटा इसके। मुझे बोल रही थी अब मैं जाऊंगी बाहर। बाल्टी और कपड़े से रात को 60,000 रुपए तक महीने का कमाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे मोहल्ले में आना है जिनके पास गाड़ियाँ हो। जी भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई? यार उस्ताद, अंदर गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ करनी है। कौन से बंगले में किसकी गाड़ी है? यार अंदर है, गाड़ियाँ साफ करनी है। उससे बात करवा दो। मैं भी करवाता हूँ, करवा दो ना। अभी करवाता हूँ ना, 1 मिनट आ रहा हूँ ना। नहीं अभी नहीं ना, अंदर नहीं, ऐसे मना यार है साथ आ जाओ मेरे यार आप। नहीं भाई ऐसे मना है। जी गरीब बंदा हूँ, रोजी करने जा रहा हूँ, और दुआ लगेगी यार। ठीक है, जा जाऊँ ना? जा। चलो। आज बेल बजाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में? जी आपके घर में गाड़ी है? जी है। वो साफ़ कौन करता है? जी मैं खुद करता हूँ। थोड़ा करीब आए। 100 रुपये रोज़ के लगेंगे, रात को रोज़ साफ़ हो जाएगी। कौन करता है? मैं करूँगा। आप लग तो नहीं रहे गाड़ी साफ़ करने वाले। नहीं मैं हूँ, गाड़ी साफ़ करता हूँ। नहीं हमें नहीं करवानी। आप एक दफ़ा वालिद साहब से पूछ के आ जाएं, रोज़ आपको करनी पड़ती होगी। मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ पूछ लो। सही। मैं वेट कर रहा हूँ। यार किधर गया है बच्चा? आप मैं बाहर खड़े हुए थे ना? यार मैं बाहर मैंने कहा अंदर बैठ जाता हूँ आराम ये से। तरीका थोड़ी ना किसी के घर से आप अगर Sorry. अंदर घुस रहे। सॉरी। फिर आपके वालिद साहब ने क्या बोला? जी वो बोल रहे हैं करवा लें। से भी करोगे साफ़? नहीं, अंदर से साफ़ करने का 100 रुपये अलग है, सही। सिर्फ बाहर से साफ़ होगा। आज करनी है अंदर से। अभी कर दें? वो जी। 100 रुपये हाथों हाथ देंगे फिर उसका आप। सही कर। सिविक में टायर तो बड़े ज़बरदस्त डाले में यार इसने बच्चे ने। अब्बा की गाड़ी होगी, इसकी तो नहीं लग रही, ये तो चूज़ा है। अब ये चाय ले लें। मेहरबानी। ये गिर ना जाए। यार चाय गिरा दी आप। यार ये गंदी कर दी आप। यार साफ भी तो मैं कर रहा हूँ ना यार बच्चा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मेरा रोज़ का काम है बेटा। गाड़ी मज़ेदार है यार इनकी, ज़बरदस्त। क्या हुआ? गाड़ी चला रहे हो? यार उस्ताद चाबी लगी थी, मैंने कहा थोड़ा राउंड ले लूँ यार। गलत बात है ना यार, ऐसे किसी बगैर इजाज़त की गाड़ी थोड़ी चलाते हैं। उस्ताद थोड़ा राउंड ले लेते, नहीं अबू मना करते हैं। थोड़ा सा। नहीं अबू मना करते हैं। सॉरी। चलो कोई बात आइंदा आपने साफ नहीं करनी हमारी गाड़ी। नहीं Sorry. आइंदा साफ ही नहीं करनी। सॉरी नहीं आई एम सॉरी आपने साफ ही नहीं करनी आइंदा। बेटा गलती हो गई यार, आइंदा नहीं चलाऊंगा यार। नहीं आइंदा साफ नहीं करनी। बेटा देखो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी फिर। चलें सही है, लेकिन आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं आइंदा नहीं करूँगा, आइंदा सही नहीं। है सही है। उस्ताद ये जो गार्ड है ना, ये आने नहीं देता यार, इसको समझाओ यार। आइंदा जब भी ये बंदा है आपको आने देना। सही है, मेरी गाड़ी साफ कर दो। ठीक है भाई। समझ आ गई? सामने वाला बोल रहा है उसने भी गाड़ी साफ करानी है, उससे भी बात कर दो जाके। जब आपको लोग गाड़ी साफ करता देखेंगे तो और लोग भी आपको गाड़ी साफ करने का बोलेंगे। बस एक दफा आपने इंटर होना है इलाके में। जो बंदा बेरोजगार बैठा है उसके लिए ये काम है। स्टेटस उसी का बड़ा है जो पैसा घर लेकर आता है। समझ रहे हैं? और मेरे व्लॉग देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल इमाम साहब 1 पर जा सकते हो।